आप सभी साथियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक है उसका जो चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन वहां पे हमने केवल और केवल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ही पढ़ा था और वहां पे हमने काफी आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी जो कि क्लास 12th में सारी की सारी काम आएंगी, वो खैर बाद की बात है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये आपने चैप्टर फर्स्ट में सीख लिया है। अगर कोई भी फंक्शन है आपके पास, उसका अगर आप इनवर्स निकालना चाह रहे हो तो आप इनवर्स उसका तभी निकाल सकते हो जब वो फंक्शन जिसका आप इनवर्स निकालने जा रहे हो वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव दैट इज 1 1 ऑन 2। ठीक है, उस फंक्शन का 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है। अगर वो 1 1 और ऑन 2 है तो हम बोलेंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, ये अपने डोमेन और रेंज में इनवर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के हम इनका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं मान लो एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन लिखता हूं, सपोज यहां पे मैंने लिख दिया साइन या फिर कोस ले ले, चलो कोई बात नहीं, साइन ले लेते हैं। साइन वाई इक्वल एक्स, चलो कोस भी ले लेते हैं, कोस वाई इक्वल एक्स। ये मैंने कोई भी एक इक्वेशन ले लिया है ना। अब यहां पे देखो, आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने क्या बोल दिया। मैंने एक वर्ड बोला है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, है ना। वैसे तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, लेकिन अभी आप इनको नॉर्मल इक्वेशन समझो। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बता दूं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन होते हैं जिनमें जो एल्जेब्रिक टर्म्स होती है ना, उनके अलावा कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाली टर्म हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली टर्म हो, या फिर लॉगरिथमिक टर्म हो, है ना, तो उनको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इक्वेशन देख रहे हो तो इसमें साइन आ गया। साइन आने का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया ना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आ गई है, तो इस इक्वेशन को हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन अगर उचित भाषा में बोला जाए ना तो इस इक्वेशन को हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ही बोलेंगे, सिंपल इक्वेशन के बजाय। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो आप तो सिंपल इक्वेशन बोलना। चलो आते हैं हमारे कंटेंट पे। तो ये साइन वाई इक्वल मैंने एक्स लिखा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपने क्लास 11th में पढ़ा है, और इसका मीनिंग आपने क्या पढ़ा है कि ये जो वाई है ना, ये वो एंगल है जिसकी साइन वाई जो है, ये वो एंगल है जिसकी साइन एक्स है। इसको और समझो, यहां पे कोस वाई इक्वल एक्स का मतलब क्या है, यहां पे जो वाई एंगल वाई है ना, ये वो एंगल है जिसकी कोसाइन एक्स है। ठीक है, देखो ये एब्रेविएशन फॉर्मेट है। अगर मैं इसको फुल फॉर्म में लिखूं तो हम लिखते हैं साइन SINE, साइन ऑफ वाई इक्वल एक्स या फिर इज एक्स। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, कोसाइन ऑफ वाई इज एक्स। ये फुल फॉर्म में है ना, और ये शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रेविएशन फॉर्म है ये। ठीक है, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। साइन ऑफ वाई ये है, और कोसाइन ऑफ वाई इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इतना बड़ा ना लिख के शॉर्ट में ये लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये मीनिंग मैंने आपको बताया कि ये साइन वाई इक्वल एक्स जो आपने इक्वेशन लिख रखा है, इसका मीनिंग क्या है, ये वाई जो है वो एंगल है जिसकी साइन की वैल्यू, जिसका साइन हम करें तो वो एक्स आई। ठीक है, अगर मैं इसी को इनवर्स फॉर्मेट में लिखूं तो मैं ये लिखूंगा वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स, और इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, y इक्वल कोस इनवर्स x। अब इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग है कि ये जो आप टर्म देख रहे हो ना, ये पूरी वाली साइन जिसको मैं पढ़ रहा हूं y इक्वल साइन इनवर्स x, यहां पे y इक्वल कोस इनवर्स x, तो ये जो मैंने यहां पे लिखा है साइन इनवर्स x, तो इसका मीनिंग है कि वो एंगल जिसकी साइन लें तो x आए। नहीं आया समझ में, इसको देखो, वो ये जो कोस इनवर्स एक्स है किसको डिनोट कर रहा है, वो एंगल जिसकी हम कोसाइन लें तो एक्स आए। अब भी नहीं आया, चलो एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे कि मान लो मैंने यहां पे लिख दिया y इक्वल साइन इनवर्स 1, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग है कि ये जो साइन इनवर्स 1 जो है ना, किसकी इक्वल है, y की इक्वल। तो ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो y है ये वो एंगल है जिसकी साइन 1 के बराबर आएगी।
अब भी नहीं आया आपकी समझ में? ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। अगर हम अपनी भाषा में बोले ना, अपनी भाषा में समझे, तो इसका मीनिंग ये है कि आपने जो 10th क्लास तक वो टेबल पढ़ी ना, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि ये जो साइन इनवर्स 1 है, इसका मीनिंग ये है कि आप साइन की टेबल में साइन वाली लाइन में वो एंगल बताओ जिसमें आपको आउटपुट 1 मिलता है। यानी कितने डिग्री पे साइन में 1 आता है? 90 डिग्री पे, 90 पे। इसका मतलब y इक्वल 90 डिग्री है। अगर रेडियन में लिखे तो π/2, ठीक है। एक एग्जांपल और लो, यहां पे मैंने लिख दिया y इक्वल कोस इनवर्स सपोज 1/√2, ये लिख दिया मैंने। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कोस में 1/√2 कितने डिग्री पे आता है? कोस में 1/√2 कितने डिग्री पे आता है? वो जो डिग्री वाली मेजरमेंट होगी वो y होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं अब क्लियर हो गया। y इक्वल कोस में 1/√2 कितने डिग्री पे आता है? 45 डिग्री पे। तो ये बन गया 45 डिग्री। रेडियन में लिखोगे तो π/4 हो जाएगा। तो बस आपको यही समझना है कि यहां पे जैसे कोस इनवर्स x लिखा है, तो इसका मीनिंग है कि कोस में ये वैल्यू कितने डिग्री पे आती है या कितने रेडियन में आती है, वो इसकी इक्वल है, ठीक है। एक एग्जांपल और, अगर मैं लिखूं tan इनवर्स 1/√3, तो इसका मतलब क्या है? tan में 1/√3 कितने डिग्री पे आता है? tan में 1/√3 कितने डिग्री पे आया था? 30 डिग्री पे। यानी रेडियन में लिखो तो π/6 पे। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? π/6 है। अगर मान लो ये y की इक्वल है तो y की वैल्यू π/6 है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं अब आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज में, उसको देखते हैं। अगले टॉपिक पे आने से पहले आपको 2 बातें नोट करनी है। क्या? ये जो हम साइन इनवर्स एक्स लिख रहे हैं ना, कोई भी टी रेशोज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स लिखा मैंने ना, तो इसका मतलब आप कतई भी ये मतलब समझ लेना कि ये 1/sin x है, ये 1/sin x नहीं है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स ही है, और 1/sin x कोसेक इनवर्स कोसेक x होता है, 1/sin x कोसेक x होता है, ठीक है। ये इक्वल नहीं होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, ये तो खैर आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स हम बोल रहे हैं ना, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, ठीक है। तो इस साइन इनवर्स एक्स को हम क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स एक्स ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम है आर्क ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स एक्स की, तो उसको क्या पढ़ेंगे? आर्क ARC ऑफ कोस एक्स। ऐसे ही बाकी जो बाकी 4 और टी रेशियोज बच गए उनको भी हम ऐसे लिखते हैं। आर्क tan x का मतलब क्या है? tan इनवर्स x है, ठीक है। लेकिन हम तो जो शॉर्ट है ना उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ेंगे। ये आगे जो वर्ड हैं देखने को नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। बुक वाले भी, हम भी यही पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो वहां पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, इनका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनकी डोमेन और रेंज में रिस्ट्रिक्टेड कर दे हम इनको, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तो हम इनका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इनका इनवर्स एग्जिस्टेंस में होगा, ठीक है। तो अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो यहाँ पे एक टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल से आपको पता लगेगा। देखो यहाँ पे कोई एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, है ना, ये फंक्शन है। तो जब आप इसमें x के बदले इनपुट इस रेंज, इस इंटरवल में से दोगे ना, चाहे आप -1 दे दो, चाहे 1 दे दो, चाहे प्लस ये इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर दे दो, ठीक है। तो जो आउटपुट आएगा, जो y की वैल्यू आएगी, वो जो एंगल आएगा, वो डेफिनेटली इनके बीच रहने वाला है, -π/2 या +π/2 या इनके बीच का, ठीक है। तो ये आपको जो टेबल है ना वो अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर कोस इनवर्स एक्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें हम जो इनपुट है ये दोनों फिक्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। जो डोमेन है और जो रेंज है, जिसको रेंज जो है उसी को हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, कि जो आउटपुट आएगा वो इस रेंज में आएगा। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स के लिए जब आप इनपुट ये सेम वाला ही डालोगे, साइन वाला ही, तो जो आउटपुट है वो 0 से पाई के बीच आएगा, ठीक है। अगर इनके बीच आ रहा है, इसका मतलब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, और मान लो इनसे बाहर आ गया तो हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी क्लियर हो जाएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब।
ऐसे ही tan इनवर्स x जो है उसके लिए जो इनपुट है वो रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब आप प्लस माइनस कोई भी नंबर डाल सकते हो इसमें, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट आएगा वो फिक्स है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच आएगा और दोनों एंड पॉइंट शामिल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है ये, ठीक है। कोट इनवर्स x के लिए भी इनपुट आप r दे सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर कोई भी नंबर, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। जीरो या जीरो से आगे, इंफिनिट सॉरी इंफिनिट नहीं पाई तक, जीरो या जीरो नहीं आएगा, सॉरी मैंने जीरो बोल दिया ना, जीरो और पाई के बीच का, जीरो भी नहीं आएगा पाई भी नहीं आएगा, जीरो और पाई के बीच का आएगा, ठीक है। सेक इनवर्स x जो है उसके लिए जो आप इनपुट डालोगे ना वो सारे नंबर डाल सकते हो, लेकिन -1 से लेके +1 के बीच में जो भी नंबर है वो आप नहीं डाल सकते क्योंकि उन पर जो फंक्शन है ना वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसको माइनस कर रखा है। सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी नंबर डाल सकते हो लेकिन इस इंटरवल को छोड़ के, -1 डाल सकते हो बिल्कुल, +1 डाल सकते हो बिल्कुल, डाल सकते हो क्या, -1 और +1 बिल्कुल डाल सकते हो। आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर यहाँ पे आपने तो यहाँ पे तो ओपन इंटरवल लिखा है और आप -1 को शामिल कर रहे हो। देखो ये कह रहा है -1 को ले सकते हो, -1 और +1 के बीच के नहीं लेने, ये माइनस कर रखा है, इसका मतलब -1 हम ले सकते हैं, -1 इस इंटरवल से बाहर है और ये कह रहा है कि इस इंटरवल के अंदर वाले आपको नहीं लेने, ठीक है। तो -1 तो इससे बाहर हो गया, +1 भी इस इंटरवल से बाहर हो गया, तो वो तो हम ले सकते हैं ना, ठीक है। और जो आउटपुट आएगा वो 0 से पाई आ सकता है लेकिन π/2 नहीं आएगा जब आप इस इनपुट में से कोई भी डालोगे, कोई भी नंबर यहां पे x के बदले पुट करोगे तो, ठीक है। और ऐसे ही कोसेक इनवर्स x का है तो इनपुट तो दोनों में सेम है और यहां पे 0 माइनस हो जाएगा। देखो यहां पे माइनस कौन हो रहा है, रेंज में देखो, रेंज में जो माइनस हो रहे हैं इन दोनों में माइनस हो रहा है, इसमें तो π/2 हो रहा है, इसका मतलब sec में π/2 नो डिफाइन होता है, ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं है, जो डिफाइन नहीं है उसको इसने माइनस कर रखा है। ऐसे ही अगर मैं कोसेक इनवर्स एक x है, इसमें अगर मैं देखूं तो सिंपल कोसेक की अगर मैं बात करूं, कोसेक x की, इनवर्स नहीं कोसेक x की, तो वो जो माइनस कर रखा है, जीरो कर रखा है ना, तो जीरो पे वो नो डिफाइन आता है, बिल्कुल आता है क्योंकि साइन जीरो तो जीरो होता है और कोसेक जीरो क्या होता है, 1/0 नो डिफाइन। तो जिन पे ये डिफाइन नहीं है उनको इसने माइनस कर रखा आउटपुट को, ठीक है। तो ये जो आउटपुट मैं बोल रहा हूं उसको रेंज और या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, और जो इनपुट बोल रहा हूं उसको हम डोमेन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शंस इन रेडियंस। ये इनवर्स फंक्शंस जो है ना इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको रेडियन में फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे रेडियन बोल रखा है तो सबसे पहले ये जो गिवन इनवर्स फंक्शन है ना इसको मैं थीटा की इक्वल लेट कर लेता हूं, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इनवर्स फंक्शन है ना इसको मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूं तो मैं बोथ साइड साइन अप्लाई करूंगा, ठीक है। यहां पे मैं साइन अप्लाई करूंगा तो साइन से साइन इनवर्स हटेगा, कटेगा नहीं, हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 बचेगा और इधर जब मैं साइन ऑपरेट करूंगा तो ये साइन थीटा बनेगा, मतलब राइट साइड तो साइन थीटा और इधर क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया साइन थीटा इक्वल 1/2। अब आप ये वैल्यू साइन में देखो कितने पे आती है, कितने डिग्री पे आती थी, ये 30 पे आती थी ना, लेकिन हमको तो यहाँ पे रेडियन बोल रखा है तो उस 30 डिग्री को हम π/6 रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया साइन 30 को π/6, साइन π/6 की वैल्यू भी कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 के बदले मैंने साइन π/6 कर दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो साइन से साइन हटेगा, कटेगा नहीं, हटेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, π/6 आ रही है, थीटा इक्वल π/6 आ गया। क्या ये जो थीटा आया आपके पास π/6 ये साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जिसको हम रेंज भी बोलते हैं, क्या उसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो चेक करते हैं। π/6 जो है वो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, -π/2 से +π/2, तो उसके बीच आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अब आप लिखोगे π/6 विच इज बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। ये क्या चीज है, ये थोड़ी देर पहले आपने देखा था, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना साइन इनवर्स की, उससे ये थीटा बिलोंग कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इस फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अगर नहीं करता
तो फिर हम दूसरा जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, दूसरा तरीका हम अप्लाई करते हैं, और वो कैसे जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू π/6 जो कि इससे बिलोंग कर रही है, सो या फिर हेंस प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, π/6 हो गई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, या फिर क्या रखा है साइन इनवर्स 1/2 है तो उसी को लिख दो, ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज कितनी आ गई है, π/6 आ गई है जो कि रेडियन में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। तो अब सेकंड वाले को देखते हैं, इसमें आपको कोस इनवर्स 1/√2 दे रखा है, तो इसको हम थीटा लेट कर लेंगे, लेट कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल थीटा। तो अब मैं जब कोस ऑपरेट करूंगा तो क्या आएगा, देखो इधर तो हो जाएगा 1/√2 और इधर कोस थीटा, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कोस इनवर्स इधर आएगा तो कोस थीटा, है ना, शॉर्ट में, लेकिन तरीका वही है, दोनों तरफ कोस ऑपरेट करते हैं ना वो वाला, ठीक है। लेकिन आपको ये सब करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट लिखना होता है कोस थीटा इक्वल 1/√2। अब ये देखो ये वैल्यू कोस में कितने पे आ रही है, 45 डिग्री पे, मतलब π/4 पे, तो इसको लिख दिया मैंने कोस π/4। अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा की वैल्यू π/4 आ रही है। अब ये π/4 क्या बिलोंग कर रहा है, कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उससे, कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो 0 to π होती है ना क्लोज्ड इंटरवल में, और उसी के बीच ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, विच इज बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी कोस के लिए, इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या लिखें, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, या फिर यही लिख लो कोस इनवर्स 1/√2, और वो कितनी है π/4, ठीक है। तो ये जो कोस इनवर्स 1/√2 है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, π/4 रेडियन आ गई है। तीसरा है tan इनवर्स 1/√3, तो इसको भी थीटा लेट कर लो, लेट tan इनवर्स 1/√3, इसको लेट किया थीटा, तो यहां से tan थीटा कितना आएगा 1/√3, tan थीटा इक्वल 1/√3, ठीक है। तो अब कंपेयर करो, तो इसको आप लिख सकते हो, ये 10 में कितने पे आता है, ये 30 पे आता है, 30 बोले तो π/6, 10 π/6, ठीक है। अब आप चेक करो, यहां से कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है π/6। अब आप इस π/6 को चेक करो कि क्या ये 10 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रही है, 10 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 to +π/2, तो बिल्कुल उसी के बीच आ रहा है, विच इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2, ठीक है। अच्छा, तो यही इसकी इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 इज कितनी आ गई है π/6, जो कि रेडियन में है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर्थ को, sec इनवर्स 2/√3, तो सबसे पहले इसको थीटा लेट करेंगे, लेट sec इनवर्स 2/√3 इक्वल थीटा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, sec थीटा इक्वल 2/√3। अब ये देखो sec में कितने पे होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करो एक बार, √3/2, तो ये cos में कितने पे होता है 60 पे, सॉरी 30 पे, तो इसको हम लिखेंगे sec थीटा इक्वल sec 30, लेकिन हमको तो रेडियन में लिखना है ना, तो कर दिया मैंने π/6, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे
तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू π/6 आ रही है। क्या ये वैल्यू यानी जो π/6 आया ये sec इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करता है? तो sec इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 से π/2, सॉरी 0 से पाई होती है ना, लेकिन π/2 को छोड़ के, तो 0 से पाई तक ये बिलोंग कर रहा है और π/2 तो ये नहीं है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है ये, 0 to पाई और किसको छोड़ के, एक ही एलिमेंट π/2, तो उस एक एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ के। यानी ये जो है ये क्या है, sec इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और उस ब्रांच से ये थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वहां से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब इस फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, π/6 है, ठीक है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज π/6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, कोट इनवर्स √3। लेट करो इसको भी कोट थीटा, लेट इसको थीटा लेट कर लो, कोट इनवर्स √3 इक्वल थीटा। तो यहां से आपको कोट थीटा क्या मिल गया, √3 मिल गया, कोट थीटा इक्वल √3। अब ये वैल्यू कोट में कितने पे होती है वो लिख दो, कोट थीटा इक्वल tan में तो ये 60 पे होती है, कोट में 30 पे होती है, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने कोट 30 डिग्री नहीं, π/6 रेडियन लिखेंगे उसको, ठीक है। अब कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा की वैल्यू π/6 आ रही है। क्या ये π/6 कोट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रही है, वो क्या होती है, 0 to पाई होती है। तो 0 to पाई के बीच में है ये, विच इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। ये ओपन इंटरवल 0 to पाई क्या है, ये कोट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, तो अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ये वैल्यू बिलोंग कर रही है, इसका मतलब इसकी इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो गई है, ठीक है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन कोट इनवर्स √3 इज π/6 रेडियन, ये इसका आंसर हो गया। तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको लेट करेंगे थीटा के इक्वल, लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल थीटा। तो यहां पे जब मैं कोसेक ऑपरेट करूंगा बोथ साइड, तो मेरे को कोसेक थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल मिल जाएगी, कोसेक थीटा इक्वल 2। अब ये कोसेक में 2 कितने पे आता है, इसका रेसिप्रोकल करके देख लो 1/2, तो 1/2 साइन में कितने पे आता है, उतने पे ये कोसेक थीटा मिल जाएगा आपको, है ना। कोसेक जो 2 है वो कोसेक में मिल जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल साइन में 1/2 होता है 30 पे, मतलब π/6 पे। तो ये कौन है, ये है कोसेक π/6, 30 यानी π/6, शायद मैंने π/2 बोल दिया बाई मिस्टेक। तो जो 30 होते हैं ना वो π/6 होते हैं, उसको लिखा मैंने। अब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, π/6 आ रही है, ठीक है। अब ये देखो, क्या ये कोसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है। कोसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से +π/2, लेकिन 0 को छोड़ के, तो ये 0 तो नहीं है। क्या ये -π/2 से +π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही बिलोंग कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, π/6 विच इज बिलोंग्स टू, अब इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसको लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल -π/2 2 + π/2, और नेगलेक्ट किसको करना है, 0 को, 0 को नहीं लेना है, एक ही एलिमेंट इसलिए उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे 0 को, ठीक है। तो अब ये बिलोंग कर रहा है, तो यही क्या है, इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कोसेक इनवर्स 2
इज π/6। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसमें भी हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की। अब की बार नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, इनको भी सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस वही आपका करने का, इसको थीटा लेट करेंगे। लेट साइन इनवर्स -1 इक्वल थीटा। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा इक्वल -1 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने साइन थीटा को तो पड़ा रहने दिया और माइनस साइन को भी ऐसे ही छोड़ दिया। और ये जो 1 है ना, ये साइन में कितने पे आता है, 90 पे। रेडियन में चाहिए तो π/2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये आ रहा है साइन थीटा इक्वल माइनस साइन π/2। अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो हम कंपेयर कर लेते थीटा इक्वल π/2, लेकिन ये माइनस है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो साइन माइनस थीटा होता है ना, 11th क्लास में आपने पढ़ा है साइन माइनस थीटा, इसको क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो यहां पे जो साइन थीटा है वो किसकी इक्वल आएगा, अब माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, और उस एंगल को नेगेटिव कर देंगे, यानी इस माइनस को अंदर ले जाएंगे। तो ये बन गया साइन -π/2। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से थीटा कितना आ रहा है, -π/2 आ रहा है। तो क्या ये जो थीटा आया आपके पास -π/2, क्या ये इस साइन इनवर्स एक्स, जो साइन इनवर्स एक्स है, उस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से +π/2, जिसमें दोनों एंड पॉइंट यानी -π/2 और +π/2 शामिल है। मतलब क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -π/2 which is belongs to closed interval -π/2 to +π/2। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब यही होता है कि इसके जो दोनों एंड पॉइंट है ये भी शामिल है और इनके बीच की वैल्यू तो शामिल है ही। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट यहां पे आ रहा है ना, तो इस ब्रांच से आ रहा है, इसका मतलब जो ये फंक्शन है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/2 है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू of given function which is sin inverse -1 is -π/2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। कोस इनवर्स -1/2 है, तो इसको थीटा लेट कर ले। लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल थीटा। तो यहां से कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ये सी है, कोस थीटा इक्वल -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने, माइनस को तो पड़ा रहने दिया। 1/2 कितने में आता है, कितने पे आता है कोस में, तो ये आता है कोस में 60 पे। 60 मतलब π/3 पे, π/3। अब अगर मैं अब कंपेयर करूंगा, क्या मैं कर सकता हूं कंपेयर, नहीं कर सकता, क्योंकि माइनस साइन दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। तो साइन वाले जो फंक्शन देखा था उसमें तो ये माइनस अंदर चला जाता है। ठीक है, लेकिन कोस वाले में ये अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। अगर आप इसको अंदर लेके गए ना तो उसको पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, अब ये देखो आप कोस कौन से में नेगेटिव होता है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो तो मोर देन 180 डिग्री है। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालते हैं ना वो तो 180 से कम होती है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको ले जा सकते हैं, सेकंड में कोस नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो सेकंड में जाने के दो तरीके हैं, या तो π/2 प्लस थीटा कर लो या 180 माइनस थीटा कर लो। लेकिन π/2 प्लस थीटा करोगे तो ये चेंज होता है, तो यहां पे साइन होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, कोस में 180 माइनस थीटा कर लेंगे, तो कोस का कोस बना रहेगा और ये जो साइन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, वी नो दैट कोस 180 मतलब पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है,
तो अब इस चीज को मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, तो ये बनेगा कोस थीटा इक्वल इसको मैं लिख रहा हूं कोस पाई माइनस ये जो एंगल है ये, ठीक है। चेक करो, कोस पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस कोस थीटा, जो पाई में से माइनस हो रहा है वही तो था यहां पे, देखो पाई बाई 3 था, ठीक है। पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो वो यही है माइनस कोस थीटा। तो अब आप इसको सोल्व कर लो, तो ये कितना आ रहा है 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3, यानी कोस 2 पाई अपॉन 3। अब कंपेयर करेंगे तो कोस हट जाएगा, तो अब बताओ थीटा क्या आया, थीटा आ रहा है आपके पास 2 पाई बाई 3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। क्या ये कोस इनवर्स एक्स जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करता है? कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल में 0 से 180 डिग्री तक, और ये कितना है, ये तो 120 डिग्री है। कैसे? पाई को आप 180 पुट कर दो और सोल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3, तो 62 जा 120 आ रहा है, जो कि 180 से कम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई इस फंक्शन के लिए। तो क्या लिखें, हेंस पहले इसको लिखो विच इज बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, ये 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल क्या है, कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और ये जो थीटा आया आपके पास ये इस ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन विच इज कोस इनवर्स माइनस 1/2 इज कितना आ गया 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये इसका आंसर हो गया। तो अब tan इनवर्स माइनस √3 के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूं, लेट tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल थीटा। तो अब यहां से tan थीटा कितना आएगा, देखो tan थीटा इक्वल माइनस √3, और इसको मैं लिख सकता हूं, माइनस को पड़ा रहने दिया, ये कितने पे आता है tan में 60 पे ना, तो उसको लिखा मैंने tan पाई बाई 3। क्या अब हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जब तक कि ये माइनस नहीं हटेगा हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, ऐसे ही tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। चलो उस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, ये वैसे 11th की प्रॉपर्टी हम यूज करें, 11th क्लास की। वी नो दैट tan माइनस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहां से मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा इक्वल, इस माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूं इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, तो ये आएगा tan माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो बताओ कितना आ रहा है, थीटा इक्वल माइनस पाई बाई 3 आ रहा है ना, tan से tan तो हट गया, तो थीटा इक्वल माइनस पाई बाई 3। क्या ये माइनस पाई बाई 3 tan इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उससे बिलोंग कर रहा है? tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यानी माइनस 90 से प्लस 90, ये क्या है माइनस 60 है, बिल्कुल बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे, विच इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल माइनस पाई बाई 3, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब इसको देखते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूं, लेट कोसेक इनवर्स माइनस 2 इक्वल थीटा। तो अब हम थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो कोसेक इनवर्स थीटा निकाल लो, सॉरी कोसेक थीटा निकाल लो, कोसेक थीटा, इधर क्या बचा -2 बचा, तो माइनस को तो एज इट इज लिख दो। अब ये देखो ये 2 कितने पे आता है कोसेक में, 30 पे, तो इसको लिखा मैंने कोसेक 30 का मतलब पाई बाई 6,
ठीक है, क्या अब हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इस माइनस साइन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जैसे साइन की प्रॉपर्टी थी वैसे ही कोसेक की प्रॉपर्टी है, ये एंगल, ये जो साइन है ये एंगल के पास अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लिख लो, वी नो दैट कोसेक माइनस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां से क्या लिखूंगा? कोसेक थीटा इक्वल, इस माइनस को मैं अंदर ले जा सकता हूं थीटा के पास, तो ये बन जाएगा कोसेक माइनस पाई बाई 6। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 आ रही है। अब आप चेक करो कि क्या कोसेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उससे ये माइनस पाई बाई 6 बिलोंग कर रहा है। तो कोसेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, जीरो को छोड़ के। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं ये माइनस कितना है? 30 है, और रेंज कितनी थी? माइनस 90 से प्लस 90। ठीक है, ये जीरो भी नहीं है, तो ये बिलोंग कर रहे हैं उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। तो क्या लिखेंगे? विच इज बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, लेकिन जीरो को छोड़ना है, तो एक ही एलिमेंट है तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे 0। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब माइनस पाई बाई 6 इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कोसेक इनवर्स -2 इज कितनी आ रही है? माइनस पाई बाई 6। ये इसका आंसर हो गया। तो अब इस फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूं थीटा। लेट tan इनवर्स -1 इक्वल थीटा। तो अब यहां से tan थीटा क्या बनेगा? tan थीटा इक्वल -1, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस tan पाई बाई 4। और ये हम अच्छे से जानते हैं tan के लिए कि ये जो tan माइनस थीटा होता है वो माइनस tan थीटा होता है, तो ये जो माइनस साइन है ये एंगल के पास चला जाएगा, तो ये बनेगा tan थीटा इक्वल tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा, अब ये कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? कंपेयर करने पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस की पाई बाई 4 आ रही है। क्या ये tan की प्रिंसिपल वैल्यू, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि वो कितनी होती है? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, लेकिन ये तो माइनस पाई बाई 4 है, बिल्कुल चलेगा। विच इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ठीक है, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन tan इनवर्स -1 इज माइनस पाई बाई 4। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब इस सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें सबसे पहले इसको थीटा लेट कर लेता हूं मैं। लेट सेक इनवर्स -2, ये माइनस है भाई, इक्वल थीटा। तो यहां से सेक थीटा कितना आएगा? सेक थीटा -2, तो मैंने लिखा माइनस, और ये जो 2 है ना, ये सेक में कितने पे आता है? ये 60 पे आता है, मतलब पाई बाई 3। ठीक है, अब हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, तो इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। तो जैसे साइन में होता था, tan में होता था, इस माइनस साइन को अंदर लेके जाते थे, तो जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता था, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता था, कोसेक में भी ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ही दो ऐसी वैल्यूज हैं जो नेगेटिव एंगल को भी पॉजिटिव बना के, आउटपुट बना के बाहर भेजती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें? अब ये देखो कि ये जो सेक है ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में ये नेगेटिव है, तो सेकंड में ही जाएंगे। होता तो ये थर्ड में भी नेगेटिव है, लेकिन
हमको तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है जो कि लेस देन 180 तक हमको लेने होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लिख रहा हूं, तो क्या लिखूं, सेक थीटा इक्वल, तो इसको लिख दिया मैंने सेक 180 यानी पाई माइनस दिस पाई बाई 3। तो अब ये बन गया सेक पाई माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा होता है ना, तो माइनस सेक थीटा को मैंने सेक पाई माइनस थीटा लिख दिया, ठीक है। अब इसको तमीज से लिख दो, तो ये है आपके पास सेक थीटा, और इधर क्या है सेक कितना आ गया 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ रही है। क्या ये 2 पाई बाई 3 इस सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करती है? सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल में होती है, और पाई बाई 2 को छोड़ के, तो ये पाई बाई 2 तो नहीं है, तो 0 टू पाई है क्या, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच है क्या, बिल्कुल है। ये है कितना, तो पाई को आप 180 पुट करके देख सकते हो, तो 180 अपॉन 3 करोगे 60, 60 इंटू 2 120, तो 120 आ रहा है जो कि 180 से कम ही है, ठीक है, क्योंकि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से 180 होती है 90 को छोड़ के, तो ये तो 120 है, तो बिलोंग कर रही है वहां से, तो क्या लिखेंगे, विच इज बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, और माइनस किसको करना है 90 को, 90 मतलब पाई बाई 2 को, ठीक है। तो अब ये क्या बन गई इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू, तो क्या लिखें, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन सेक इनवर्स -2 इज क्या है 2 पाई बाई 3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इनको हमको सोल्व करना है, ठीक है। अब की बार दो दो टर्म में आपको दे रखे हैं, तो पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, दोनों के आंसर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूं, सपोज x, लेट tan इनवर्स √3, इसको मैंने x लेट कर दिया, देन तो यहां से tan x कितना हो जाएगा, tan x इक्वल √3। अब ये √3 tan में कितने पता है, tan पाई बाई 3 पर, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं करो, तो ये tan थीटा इक्वल tan पाई बाई 3 आ गया, सॉरी tan x इक्वल tan पाई बाई 3। जब मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 3 आ रही है, ठीक है। क्या ये पाई बाई 3 tan इनवर्स x की या फिर tan इनवर्स थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उससे बिलोंग कर रहा है क्या, तो वो तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है ओपन इंटरवल में, बिल्कुल कर रही है। तो क्या लिखेंगे, विच इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, पाई बाई 3 मिल गई हमको, ओके। तो x तो आ गया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, सपोज इसको मैं वायलेट कर लेता हूं, ऑल्सो लेट सेक इनवर्स -2 इक्वल y, तो यहां से सेक y क्या बनेगा, सेक y इक्वल -2, तो माइनस को तो पड़ा रहने दो, 2 को लिखो सेक की फॉर्म में, तो ये कितने पे आता है, पाई बाई 3 पे आता है ना। एक बार देखो कोस में 1/2 कितने पे आता है 60 पे, तो ये भी 60 पे आएगा, मतलब पाई बाई 3 पे आएगा, तो इसको लिखा मैंने सेक पाई बाई 3, ठीक है। अब हम कंपेयर तब भी कर सकते हैं जब इस माइनस साइन को हटाएं, तो ये माइनस साइन कब हटेगा, अब देखो जैसे साइन में माइनस साइन हट जाता है, ये जो माइनस है अंदर चला जाता है तब, लेकिन अगर आप इसको अंदर भेजोगे तो आउटपुट पॉजिटिव बना के देगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो वो फंडा तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो अब आप ये देखो ये जो सेक है ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, सेकंड में, थर्ड में, हमको सेकंड में जाना है लेस देन 180 प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या लिखूं मैं, सेक y इक्वल, तो इसको लिख दिया मैंने सेक 180 यानी पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है इसलिए, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो कंपेयर करोगे तो सेक हट जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, हेंस अब ये वैल्यू पुट कर दो HENCE,
देखो इसकी वैल्यू, चलो पहले इसको लिख लो, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल, इसके इक्वल लिखना आप है ना, इक्वल क्या आएगा देखो, tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी है, π/3 है, तो लिखा मैंने π/3, फिर माइनस है माइनस, इसकी वैल्यू, इसको हमने y लेट किया था तो y की वैल्यू कितनी है, 2π/3 है, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो पाई माइनस 2π माइनस पाई, तो इसका आंसर कितना आ गया, -π, और जो नीचे एलसीएम था वो -π/3, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट को, मतलब इसमें आपको बोल रखा है कोसेक इनवर्स -1 प्लस कोट इनवर्स -1/√3 है, ठीक है, करते हैं तो इसको सोल्व, इसको मैं x, इसको मैं y लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल कोसेक इनवर्स -1, ठीक है, तो कोसेक x क्या हो जाएगा फिर, कोसेक x इक्वल -1, इसको लिख दिया मैंने -1 कितनी पे आता है कोसेक में, π/2 पे, तो π/2। अब ये माइनस साइन हटे तो हम कंपेयर कर पाए, तो माइनस को तो हटा सकते हैं, जैसे साइन में करते हैं ना, ऐसे ही कोसेक में होता है, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये आएगा आपके पास कोसेक x इक्वल कोसेक -π/2, ठीक है, ओके। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो x क्या आ रहा है, -π/2, क्या ये -π/2 जो आया, ये कोसेक इनवर्स x की जो रेंज है, रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि वो तो -π/2 से +π/2 होती है, जीरो को छोड़ के, तो -π/2 है, क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, विच इज बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो पे इंफिनिटी के पास आता है, इसलिए इस जीरो को छोड़ना होता है, ठीक है। तो ये -π/2 देखो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होने की वजह से ये एंड पॉइंट भी होते हैं ना, ओके, तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अच्छा, अब इसको मैं वायलेट कर रहा हूं, ऑल्सो लेट y इक्वल कोट इनवर्स -1/√3, ठीक है, तो ये आएगा कोट y इक्वल -1/√3, ठीक है, तो मैंने लिखा सॉरी, तो मैंने लिखा यहां पे कोट y, क्या चक्कर है, कोट y इक्वल, ये एरो है, आप समझ जाना, समझदार हो आप, ठीक है, कोट y इक्वल माइनस, इसको क्या लिखें, कोट में कितने पे आता है, 60 पे, π/3। अब देखो यहां पे इस माइनस साइन को मैं कैसे हटाऊं, जैसे साइन में हटाते हैं ना, माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये हो गया -π/3 हो जाएगा ना, तो कंपेयर करेंगे तो y इक्वल -π/3 आएगा, -π/3 यानी -60 डिग्री, क्या ये -π/3 कोट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करते हैं, कोट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो 0 to π होती है, प्लस की होती है, और ये बैठा है माइनस का 60, इसका मतलब यहां से तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब ये यहां से बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब हमको बताना पड़ेगा, मतलब सेकंड मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कौन सा, इसको उस क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे जिसमें ये नेगेटिव होता है, यानी सेकंड में, ठीक है। तो यहां पे पहले वाला फंडा फेल हो रहा है, उस चीज को भी आप लिख के बता दो, बहुत अच्छी बात है, जो टीचर है वो खुश हो जाएंगे आपके, है ना, कि बच्चे ने ये एक्सप्लेन किया है कि ये अगर आप -π/3 ले रहे हो तो वो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से विद्यमान नहीं है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, इसलिए हम इस y को -π/3 नहीं ले सकते, उस चीज को आप लिख के एक्सप्लेन कर दो, बता दो, मतलब एक्सप्लेन करने का मतलब लिख के बताना, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं ना, तो ये बनेगा कोट y इक्वल, इसको लिखा मैंने कोट -π/3, लिख तो सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये आ रहा है y इक्वल -π/3, और क्या ये बिलोंग कर रहा है कहां से, जो कोट इनवर्स x की रेंज होती है, रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वहां से, और वो तो 0 to π होती है,
यानी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बिलोंग नहीं कर रही है, तो इसको कट कर दो, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब y की ये वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो अब हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, तो अब हम ये माइनस साइन हटाना चाह रहे हैं ना, उसके लिए सब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि ये कोट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में होता है, फोर्थ में होता है, थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन फोर्थ में हमको जानना नहीं है, क्योंकि हमको तो जो प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए वो लेस देन 180 लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में भेज के इस साइन को हटाएंगे, ठीक है। देन ओके, तो अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भेज रहे हैं, तो इसको लिखा मैंने कोट y इक्वल, इसको मैं क्या लिखूं, कोट सेकंड में जाने के लिए पाई में से माइनस कर दूं, पाई माइनस दिस पाई बाई 3, तो ये बन गया कोट पाई माइनस थीटा फॉर्मेट। कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट, और जो माइनस कर रहे हैं वो थीटा आ गया, ठीक है। अब इसको तमीज से लिख दो, तो तमीज से लिखेंगे तो y कितना आ रहा है, देखो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब इसको चेक करो, क्या ये कोट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 0 से 180, और ये कितना है, ये 120 है, ठीक है। इसका मतलब y की ये वैल्यू हम लेंगे, तो x आ गया हमारे पास, y आ गया हमारे पास, तो अब इन दोनों को प्लस करना है ना, तो दोनों को प्लस करेंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सो दिस प्लस दिस दैट इज x प्लस y इक्वल x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 प्लस y की वैल्यू 2 पाई बाई 3। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 6 आ गया, तो आएगा कितना, 2 3 जा, ये हो गया माइनस का 3 पाई, 3 2 जा, ये प्लस का 4 पाई, माइनस 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस का पाई, तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई बाई 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का ये लास्ट पार्ट रहेगा, tan इनवर्स 2 साइन इंटू नहीं बोलेंगे इसको, ये साइन का एंगल है, 2 कोस इनवर्स √3/2, तो इसको मैं x लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल ये पूरा जो भी है tan इनवर्स 2 साइन करली ब्रैकेट 2 कोस इनवर्स √3/2, ठीक है, इक्वल tan इनवर्स, देखो लास्ट से मैं इसको सोल्व करना चाह रहा हूं, ठीक है, और शुरुआत वहीं से होगी, बीच में से तो कैसे कर देंगे, साइन और ये 2 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू प्लस की है ना, तो आप सीधी वैल्यू पुट कर दो, मतलब कोस में √3/2 कितने पे आता है वो वैल्यू यहां पे लिख दो, कोस में √3/2 30 पे आता है, तो इसको 30 लिखूंगा, 30 मतलब पाई बाई 6। अब इसको तमीज से लिख दो, ये कट गया 3 पाई बाई 3, तो ये बन गया tan इनवर्स 2 साइन कितना बन गया, पाई बाई 3, tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई साइन 60, ये क्या है साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, ये 2 कट गया, क्या आया tan इनवर्स √3, ये भी पॉजिटिव है, तो अब ये देखो tan में √3 कितने डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे, अगर उसको रेडियन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई बाई 3, ये इसका आंसर हो गया।